में आपका स्वागत है। दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने है। मैंने आपसे बोला है इसमें से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? तो देखिए it.gov.in नहीं, incometax.gov.in, ये आपका राइट आंसर है। incometax.gov.in ये राइट आंसर है, बी। डॉट मैट्रिक एक क्या है? डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर है, ध्यान रखना। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म की आपको पूर्ण रूप याद करने पड़ेंगे। वायरलेस फिडेलिटी क्या है इसका? वायरलेस फिडेलिटी। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ढंग से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और ये देखें कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर बैठे कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों को मुद्रित करने के लिए किया जाता है, ये बात एकदम से गलत है, क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर हमेशा जो सॉफ्ट कॉपी दस्तावेज है उनको उनको प्रमाणित करने के लिए काम में लिया जाता है, न कि हार्ड कॉपी को। तो आपका प्रथम कथन सही है और द्वितीय कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा हुआ है, एक कथन सही और दूसरा कथन गलत, तो आपका राइट आंसर ए होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े लगते हैं देखने में लेकिन डरावने नहीं, सरल होते हैं। आपको इन्हें धैर्य के साथ करना है। टाइम न्यू रोमन क्या है? टाइम न्यू रोमन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत एक फॉन्ट होता है, उन्हें कोई एक्सेल में भी मिलता है, ये सब जगह काम आता है। एक ये फॉन्ट का प्रकार है, ठीक है ना। आप किसी फाइल को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले उस फाइल का आकार कम करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? देखिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल का प्रयोग करके आप उस फाइल का साइज कम कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, वेब ब्राउजर पर कुकीज क्या करती है? तो कुकीज का काम है मनुष्यों को बोर्ड से अलग करना, ठीक है ना। मतलब एक जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें मनुष्य अलग चीज़ है और जो जहाँ पर एआई वगैरह है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मनुष्यों को बोर्ड से अलग करती है, जो बोर्ड सिस्टम है उससे। अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोग में अंतिम क्रिया को पूर्ण करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे हमसे कुछ गलत होता है तो हम क्या करते थे, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग होता है। कौन सा कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो देखिए ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए जो हम हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे अभी मेरी आवाज़ इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, वो माइक्रोफोन के द्वारा हो रही है। डेटा को रखने, लंबी दूरी तक ले जाने और संसाधित करने के लिए कौन मदद करता है? तो इसमें एक बिट काम आता है। बिट उसका एक साइज होता है, तो बिट काम में लिया जाता है डेटा के लिए। पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, जिस ओरिएंटेशन में फ़िलहाल आप अभी वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप अपने फ़ोन को आड़ा कर लेते हैं, उस ओरिएंटेशन में हमको स्लाइडें मिलती हैं, उसे हम कहते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर जाने के लिए वैसे हम बुकमार्क का प्रयोग करते हैं मुख्यतः, लेकिन इसमें अगर हम किसी चीज़ को हाइपरलिंक कर देते हैं तो वो भी काम आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए वहाँ पे ऑप्शन क्या आता है इस आधार पे। तो यहाँ राइट आंसर अभी बुकमार्क है। ऑनलाइन दस्तावेज संशोधित और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? ऑनलाइन दस्तावेजों को संशोधित भी कर सकते हैं, भंडारण भी कर सकते हैं। इसकी अनुमति आपको कौन देता है? तो गूगल डॉक्स इसकी अनुमति देता है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, ऐसे हम गूगल डॉक पे भी काम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखिए तो दोस्तों, विंडो एक्सपी नहीं, लिनक्स नहीं, यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम सब है। क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो हर एक व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसका नाम। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो रैम कहते हैं या रोम कहते हैं या सीपीयू कहते हैं कि माउस कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। विंडो में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है। विंडो में जो फाइल पथ होता है, मतलब किसी फाइल को हम सेव करते हैं, तो इस किसी फाइल का उदाहरण कौन सा है जो सेव करते हैं, तो क्या नाम मिलता है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका उदाहरण है c:/vmo.rschit.ex.jpeg, ठीक है। तो ये जेपीजी में फाइल सेव की गई है। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम का उदाहरण है? तो देखिए किसके द्वारा ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है। आप में से कुछ लोगों ने लॉकडाउन के अंदर क्लासें ली होंगी, तो आपने देखा होगा आपके स्कूल वालों ने गूगल मीट के द्वारा क्लास ली थी, ठीक है, या जूम मीटिंग के द्वारा क्लास ली। तो गूगल मीट यहाँ पे नहीं दे रखा, हमने जूम मीट यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आपको MS एक्सेल में दो सेल्स को एक साथ मर्ज करना है, आप किस फीचर का उपयोग करेंगे? तो हमें मर्ज फीचर का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट MS पावर पॉइंट में स्लाइड जैसी संरचना के अंदर सांख्यिकी डेटा रोजाना दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपको अगर सांख्यिकी डेटा यहाँ पे ऐड करना है तो आप स्पार्क लाइन का प्रयोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का घटक कौन सा नहीं है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हार्डवेयर चाहिए होता है, वहाँ सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। एक उपयोग करता है, एक बिजली है। लोग सोचते हैं कि अगर बिजली नहीं होगी तो हम कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेंगे? तो यहाँ राइट आंसर है आपका, सॉरी, बिजली। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बिजली। क्योंकि देखिए हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, लेकिन जो यूज़र है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि बिजली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए मेनवर्स ऑप्शन का आप प्रयोग करते हैं, तो किन दो घटकों की आवश्यकता होगी आपको? तो आप कौन से दो घटक यूज़ करेंगे यहाँ पे? एक मुख्य दस्तावेज चाहिए आपको और एक डेटा स्रोत चाहिए। आपको ये भी होना चाहिए आपके पास, पहले तो कोई जो भेजना है आपको वो होने चाहिए मुख्य डेटा, और आपके पास वो भी होना चाहिए जिन लोगों को आप भेजेंगे तो आपको ईमेल एड्रेस भी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, MS एक्सेल फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या फंक्शन लिखा हुआ है? लेफ्ट कॉल कोष्टक शुरू, यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा VMOU डॉट इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगा के टू लिख दिया गया। इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट दोस्तों VM आएगा, ठीक है, VM, ठीक है ना। क्या आउटपुट आने वाला है यहाँ पर? VM आउटपुट आने वाला है ये। नेक्स्ट, MS एक्सेल में पंक्तियाँ रो को पहचान करने के लिए किसका उपयोग है? मतलब देखिए यहाँ पर MS एक्सेल में क्या होता है, जो कॉलम होते हैं वो ABCD में दे रखे होते हैं और जो रो दे रखी होती हैं वो नंबर में दे रखी होती हैं। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे नंबर। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया? तो कंप्यूटर में अगर हमें डेटा इनपुट करना है, देखिए मॉनिटर पे क्या है, हम देख रहे होते हैं, मॉनिटर पे हम देखते हैं मतलब आउटपुट मिलता है, प्रिंटर से भी आउटपुट मिलता है, स्पीकर से आवाज़ सुनते हैं तो आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड हमारा राइट आंसर है। अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट कर अपने मुख्य उद्देश्य क्या है? रिस्टोर पॉइंट सेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी हमारा अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हम अपने कंप्यूटर को पिछली स्थिति से वापस स्टार्ट कर सकते हैं, ये काम आता है। तो सिस्टम क्रैश या गलती होने पर पिछली स्थिति में कार्य वापस ले जाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है? ओपन सोर्स ऑफिस टूल का उदाहरण कौन सा है? ना सूट नहीं, ये टूल होगा, सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस टूल का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस, इसका उदाहरण है। आपको एक संदिग्ध ईमेल मिलता है जिसमें एक अटैच कोई फाइल दे रखी है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, न तो उस फाइल को डाउनलोड करें, आप स्पैम या फिशिंग के रूप में उसको रिपोर्ट करें दूसरी जगह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उससे रिपोर्ट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक, सॉरी यहाँ पे मैं आपको आंसर लगा दूँ, आंसर नहीं लगाया मैंने, बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये इसके द्वारा कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं, ठीक है। लॉग ऑफ करने और शट डाउन करने में क्या अंतर है? देखिए लॉग ऑफ से तो क्या होता है कि आप अपने सत्र से बाहर हो गए, लेकिन शट डाउन से क्या होता है, कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद किया गया। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है आपके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? ई गवर्नेंस सेवा, देखिए अमेजोन क्या है, एक प्राइवेट संस्था है। फ्लिपकार्ट एक प्राइवेट ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है ना। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी प्राइवेट है। तो यहाँ पर ई मित्रा क्या है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया है इस बात का कि ये हमारी गवर्नमेंट सेवाओं के लिए काम में लिया जाएगा। सही मिलान करें, देखिए यहाँ सर्च इंजन हमें बताना है, सर्च इंजन जानकारी प्राप्त करने का माध्यम है, जैसे कि गूगल, बिल्कुल सही है। मतलब एक के लिए क्या काम आएगा, आर।
जो ए में दे रखा है। एक्सेल सीट में क्या होता है, मतलब क्यू है, इसके लिए डेटा विश्लेषण होता है, तो 2 के लिए क्यू सही है। फायरफॉक्स की बात करें तो फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, तो यहाँ पे पी, ठीक है, तो 3 के लिए पी काम आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। किसका उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट की पृष्ठभूमि पर डालने के लिए किया जाता है? तो देखिए वाटरमार्क से क्या होता है, उसकी पृष्ठभूमि के अंदर कोई नाम वगैरह हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये डाल रखा है एक्सेल कंप्यूटर, तो ये वाटरमार्क मैंने काम में लिया, ये पृष्ठभूमि में पड़ा हुआ है इसकी में। दस्तावेज टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए अगर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो और आप एंटर कुंजी दबाते हैं तो उससे क्या होता है, पैराग्राफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? एक अच्छा पासवर्ड आप अगर बनाना चाहते हैं तो एक कॉम्बिनेशन से बनाइए, 3D सिक्योर पासवर्ड है, अक्षर, संख्याओं और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करते हुए आप क्या बनाएं, एक पासवर्ड का निर्माण करें। दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन 35 के 35 हो गए, ये मॉडल पेपर खत्म है। कम से कम 2 से 3 बार आपको इसको रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।